वैसे तो हमारे धार्मिक ग्रंथों में कई व्यक्ति ऐसे हैं जिन्हें चिरंजीवी माना गया है, किंतु उनमें से भी 7 ऐसे लोग हैं जो प्रसिद्ध हैं और इन्हें सप्त चिरंजीवी कहा जाता है। इनके बारे में एक श्लोक कहा गया है, अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमांश्च विभूषणः कृपश्च परशुरामश्च सप्तेत चिरंजीविनः। इससे पहले कि उत्तर आपको मिले, एक बात समझना बहुत आवश्यक है कि चिरंजीवी का अर्थ ये नहीं कि वे कभी मृत्यु को प्राप्त नहीं होंगे। यहाँ चिरंजीवी का अर्थ है कि ये सभी लोग कलयुग के अंत तक जिएंगे। कई स्थान पर यह भी लिखा गया है कि ये सभी एक कल्प ब्रह्मा जी का आधा दिन के अंत तक जीवित रहेंगे, किंतु जब कल्पांत तक प्रलय आएगी तो इनका अंत भी हो जाएगा। इसलिए ये कभी ना समझें कि ये सभी सदा के लिए अमर हैं, किंतु चूंकि एक चतुर्युग या उससे भी अधिक एक कल्प 1000 चतुर्युग इतना बड़ा कालखंड है कि हम मान लेते हैं या आम भाषा में कह देते हैं कि ये अमर हैं। अमर यहाँ कोई नहीं है, यहाँ तक कि परमपिता ब्रह्मा भी अपनी आयु समाप्त कर परमात्मा में लीन हो जाते हैं। अब यदि आपको चिरंजीवी का वास्तविक अर्थ समझ आ गया हो तो आपके मूल प्रश्न पर आते हैं। वैसे तो हमारे धार्मिक ग्रंथों में कई व्यक्ति ऐसे हैं जिन्हें चिरंजीवी माना गया है, किंतु उनमें से ये 7 लोग ऐसे हैं जो प्रसिद्ध हैं और इन्हें सप्त चिरंजीवी कहा जाता है। इनके बारे में एक श्लोक भी कहा गया है, अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमांश्च विभूषणः कृपश्च परशुरामश्च सप्तेत चिरंजीविनः। अर्थात अश्वत्थामा, बलि, वेदव्यास, हनुमान, विभीषण, कृपाचार्य और परशुराम ये सप्त चिरंजीवी हैं। कई जगह अष्ट चिरंजीवी का भी वर्णन मिलता है, जिनमें मार्कंडेय ऋषि को भी जोड़ा जाता है। अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमांश्च विभीषणः कृपः परशुरामश्च सप्त एतैः चिरंजीविनः सप्तेतान् संस्मरे नित्यं मार्कंडेयम अथाष्टमं जीवेत वर्ष शतम सोपि सर्वव्याधि विवर्जिता। अर्थात अश्वत्थामा, बलि, वेदव्यास, हनुमान, विभीषण, कृपाचार्य और परशुराम इन सप्त चिरंजीवियों के साथ 8वें चिरंजीवी मार्कंडेय का प्रतिदिन स्मरण करने से मनुष्य को कोई व्याधि यानी कि बीमारी नहीं होती है और वो 100 वर्ष तक जीवित रहता है। अब अष्ट चिरंजीवियों से आपको परिचित कराते हैं। नंबर 1, अश्वत्थामा, द्रोणाचार्य और कृपी के महारथी पुत्र, जिन्हें श्री कृष्ण ने कलयुग के अंत तक जीवित रहने का श्राप दिया था। वैसे अमरत्व का वरदान इन्हें इनके पिता द्रोण ने दिया था। बलि, दैत्यराज बलि हिरण्यकश्यपु के प्रपौत्र, प्रहलाद के पौत्र और विरोचन के पुत्र थे, जिनके उद्धार के लिए भगवान विष्णु ने वामन रूप में अवतार लिया था। उन्होंने ही इन्हें अमरता का वरदान दिया था। नंबर 3, वेदव्यास, महर्षि पाराशर और सत्यवती के पुत्र, जिन्होंने वेदों को संजोया और महाभारत एवं 18 पुराणों की रचना की। इन्हें अमरत्व परमपिता ब्रह्मा से मिला था। इनका दूसरा नाम कृष्ण द्वैपायन भी था। नंबर 4, हनुमान, राम भक्त, महावीर, पवन पुत्र। इनके शौर्य की गाथाओं से हमारे धर्म ग्रंथ भरे पड़े हैं। इन्हें श्री राम ने अमरत्व का वरदान दिया था। ये भी त्रेता के ही व्यक्ति हैं। त्रेता में तो खैर इनकी प्रशंसा से पूरा रामायण भरा है। द्वापर में वे भीम और अर्जुन का घमंड तोड़ते हैं। श्री कृष्ण भी इनके द्वारा ही बलराम, गरुड़, सुदर्शन चक्र और सत्यभामा का अभिमान भंग करवाते हैं। कलयुग में इनके तुलसीदास को दर्शन देने का वर्णन मिलता है। नंबर 5, विभीषण, विश्रवा और कैकसी के पुत्र, रावण और कुंभकर्ण के छोटे भाई और रावण के पश्चात लंका के राजा। इन्हें भी श्री राम ने ही अमरत्व का वरदान दिया था। ये भी त्रेता के ही व्यक्ति हैं। रावण के छोटे भाई और श्री राम के भक्त हैं। लंका युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका इन्होंने निभाई थी। द्वापर में सहदेव का इनसे मिलने का वर्णन आता है, जब सहदेव दिग्विजय हेतु दक्षिण दिशा में जाते हैं और इनसे स्वीकृति प्राप्त करते हैं। नंबर 6, कृपाचार्य, महर्षि शरद्वान के पुत्र और कृपी के भाई, महान योद्धा और कौरवों के और पांडवों के कुलगुरु। इन्हें अमरत्व श्री कृष्ण ने प्रदान किया था। नंबर 7, परशुराम, जमदग्नि पुत्र, शिव शिष्य, सहस्त्रबाहु हंता। परशुराम श्रीहरि के 6ठे अवतार हैं। जब इन्होंने अपने पिता की आज्ञा का पालन करते हुए अपनी माता रोहिणी का मस्तक काटा, तब जमदग्नि ऋषि ने इन्हें अमरत्व का वरदान प्रदान किया था। परशुराम त्रेता युग के ही व्यक्ति हैं।
त्रेता में ही माता सीता के स्वयंवर में उनकी भेंट श्री राम से होती है। द्वापर में वे भीष्म से युद्ध करते हैं और श्री कृष्ण को सुदर्शन चक्र प्रदान करते हैं। कलयुग में ये भगवान कल्कि के गुरु बनेंगे। नंबर 8, मार्कंडेय। महान शिव भक्त महर्षि भृगु के पोते। इन्हें 16 वर्ष की आयु प्राप्त हुई, किंतु इन्होंने महाकाल को प्रसन्न कर काल को भी परास्त किया। महादेव से इन्हें अमरत्व का वरदान मिला। दोस्तों, ये आपको जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी ही वीडियो आपको मिलती रहे।